एवरीबॉडी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एडवोकेट दिव्या एंड आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। अब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना ली गई तो किस बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करेगा, इस पे बात हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को असेंबली के अंदर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रखा। कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर के लिए फंडामेंटल एंड फिलॉसफी की बात की गई कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो सबसे पहले बात आई इंडिपेंडेंट इंडिया की कि भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए एंड सवेरिन, मतलब किसी भी तरीके का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। एंड रिपब्लिक, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, रूल बाय द पीपल फॉर द पीपल। ओके, नेक्स्ट बात की गई इंडियन टेरिटरीज की। इंडिया टेरिटरीज के स्टेट या बाहर से अगर कोई भी इंडिपेंडेंट स्टेट अंदर आना चाहेगा या आने की इच्छा रखता है तो ऑल टेरिटरीज कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग गवर्न की जाएंगी एंड सबको मिलाकर यूनियन कहा जाएगा। इस बात की गई डेमोक्रेसी की, मीन्स जो भी सारी पावर अथॉरिटीज़ थी सवेरिन इंडिपेंडेंट इंडिया की, जो भी पार्ट्स एंड गवर्नमेंट के ऑर्गन्स थे वो डिराइव किए जाएंगे फ्रॉम द पीपुल, मीन्स जनता चुनेगी। ओके, मीन्स रूल होगा बाय द पीपल फॉर द पीपल वाला। ओके, साथ ही साथ सोशल इक्वालिटी की बात की गई, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात की गई। सभी लोगों को सिक्योर किया जाएगा इंडिया में इक्वल जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, इक्वल ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, एक्सप्रेशंस, थॉट्स, फ्रीडम ऑफ थॉट्स, वर्कशिप, इन सभी से। सभी माइनॉरिटीज़, बैकवर्ड ट्राइबल एरियाज़, बैकवर्ड क्लासेस, इन सभी को सेफगार्ड करने की बात की गई, सभी को साथ लेकर चलने की बात की गई। नेक्स्ट इसमें बात की गई वेयर बाय शैल बी मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द टेरिटरी ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स सवेरियन राइट्स ऑन लैंड, सी, एयर अकॉर्डिंग टू जस्टिस एंड द लॉ ऑफ सिविलाइज्ड नेशंस। मीन्स चाहे वो लैंड हो, सी हो या एयर हो, धरती हो, आकाश हो या समुद्र हो, सभी में हमारे सवेरियन राइट्स रहेंगे, इंडिपेंडेंट राइट रहेंगे, किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू जस्टिस एंड द लॉ ऑफ द सिविलाइज्ड नेशन। Ancient land attains its rightful and honored place in the world and makes its full and willing contribution to the promotions of the world peace and the welfare of mankind। हम चाहते हैं कि वर्ल्ड के पीस में, लोगों के वेलफेयर में हम अपना पार्टिसिपेशन कर पाएँ। तो ये जो सारे पॉइंट्स से सारी बातें थी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में रखी गई। एंड फाइनली 22 जनवरी 1947 को यूनानिमसली ये जो रेजोल्यूशन था वो अडॉप्ट किया गया बाय द असेंबली। अब जो प्रिंसली स्टेट्स थे हु हैड स्टेड अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि दूर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, ग्रेजुअली उन्होंने भी इसे ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया। एंड ऑन 28 अप्रैल 1947 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 6 स्टेट्स वर द पार्ट ऑफ द असेंबली। अब माउंटबेटन का जो प्लान था 3 जून 1947, जो कि पार्टीशन ऑफ द कंट्री के बारे में था, उसकी एक्सेप्टेंस के बाद में मोस्ट ऑफ प्रिंसली स्टेट्स जो थे उनके रिप्रेजेंटेटिव जो थे उन्होंने असेंबली में अपनी सीट ले ली थी। एंड इंडियन डोमेन की जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने भी असेंबली में एंट्री ली। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, इसने 3 चेंजेस किए इन द पोजीशन ऑफ द असेंबली। फर्स्ट चेंज था द असेंबली वॉज मेड अ फुली सवेरियन बॉडी। असेंबली जो थी वो फुली सवेरियन बॉडी बन चुकी थी, उसके ऊपर कोई किसी का भी कोई इंटरफेरेंस नहीं था एंड वो कोई भी लॉ एब्रोगेट या ऑल्टर कर सकती थी जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए थे इंडिया में। एंड सेकंड, द असेंबली आल्सो बिकम अ लेजिस्लेटिव बॉडी, एक लेजिस्लेटिव बॉडी बन चुकी थी और उस तरीके से वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी फ्री इंडिया के लिए एंड ऑल्सो एनेक्टिंग ऑर्डिनरी लॉज फॉर द कंट्री। ये जो 2 टास्क थे वो परफॉर्म किए गए ऑन सेपरेट डेज और इस तरीके से जो असेंबली थी वो फर्स्ट पार्लियामेंट बनी ऑफ फ्री इंडिया। Whenever the assembly met as constituent body, it was chaired by Dr. Rajendra Prasad, and when it met as the legislative body, it was chaired by G.V. Mavlikar. Means जब भी मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया जब बना, ठीक है, तो वो चेयर किया गया बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एंड जब एनेक्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी लॉज की बात की गई फॉर द कंट्री तो वो चेयर किया गया बाय G.V. Mavlikar। एंड ये कंटिन्यू हुआ रहा नवंबर 26 1949 थे, जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन अडेप्ट नहीं कर लिया गया। ठीक है, द मुस्लिम लीग मेंबर्स
जो भी मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे जो पाकिस्तान की ओर जा चुके थे उन्होंने विड्रॉ कर लिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, तो टोटल जो स्ट्रेंथ थी असेंबली की वो नीचे आ गई 299 फ्रॉम 389, और जो इंडियन प्रोविंसीज थी वो भी रिड्यूस हुई 296 टू 299। ओके, तो ये थे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर रखे गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।